हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह सुबह उठ के मैं आज सबसे पहले प्रेस लगा ली हूँ, क्योंकि जो रात को मैंने कपड़े प्रेस किए थे ना, उसमें थोड़े से रह गए थे। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह पहले इसको निपटा लेती हूँ। कुछ तो मैंने रात को कर लिए थे, कुछ छोड़ के मतलब खाना वाना बनाने लग गई थी। तो मैंने कहा चलो जो बच्चे वो कर लेती हूँ। और पीछे देखिए मैंने गट्ठर भी चुन्नी में बांध दिया है। मतलब इनके जो कपड़े हैं ना, वो भारी भारी से, वो नहीं मेट से होते, वो मैं धोबी को ही देती हूँ। बट अभी मेरे ही बहुत ज़्यादा कुर्तियाँ उर्तियाँ हो गई थी ना, सर्दियों में रोज़ पहनो तो हो ही जाती है। तो बस ये सब मैं लग जाई हूँ, सुबह सुबह हो जाए काम तो ठीक है। और मैंने कहा ये फैले भी रहेंगे, नहीं तो कपड़े क्या जब तक समेट ना लो ना, बस सब फैले रहते हैं। तो एक साथ प्रेस करके रख दो तो इससे ये होता है, अलमारी एक तो मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, और ऊपर से जो कपड़े होते हैं ना, मतलब जगह कम लेते हैं अलमारी में। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है प्रेस करने के बाद। तो आज सुबह सुबह नाश्ते में ना पोहा बना दी थी, तो नाश्ता मैं करा चुकी थी। इसके बाद ही मैं कपड़े प्रेस करने बैठी थी, क्योंकि मुझे लगा ये जो बीच का टाइम है ना, इसको यूटिलाइज़ कर लूँ। तो बस उसके बाद मैं प्रेस करने के बाद ही तुरंत ही दाल चढ़ा दी हूँ, सिंपल हल्दी और नमक डाल के चढ़ा के। और फिर यहाँ पर सब्ज़ी बनी है आलू मटर गोभी की सूखी सब्जी है, मतलब सिंपल ही आज खाना है। और यहाँ पर देखिए ये इतनी सारी सब्जियाँ ला के एकदम ढेर लगा दिए हैं। अब इन सबको मुझे समेटना है, और कैसे फ्रिज में रखूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, धूप का नामो निशान नहीं है, जैसा कि सबको पता है। सबके शहर में धूप हो ही नहीं रही है। सर्दी ने पूरा हालत ख़राब सबकी कर रखी है। लेकिन अभी मैं चल रही हूँ तैयार होके फटाफट अपनी डांस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है और मैंने इन लोगों को खाना वाना खिला दिया है। खाना खिलाने के बाद जल्दी 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 सुबह से काम कर करके आप फ्री हुई। और सही बताऊँ, फ्री तो अभी भी नहीं हुई हूँ, बट अब मैं काम छोड़ के भाग रही हूँ, क्योंकि वो भी एक काम ही है। भागो, कैप ले रखी हूँ, कैप लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैप लगा लिया है, और ठंड बहुत ज़्यादा है, धूप बिल्कुल भी नहीं हुई है, एकदम सर्दी बहुत ज़्यादा है। और चलने के बाद मैं यहाँ से बनाऊँगी गूंद के लड्डू, क्योंकि आज थोड़ी प्रैक्टिस ना पहले हो रही है। मतलब कल तो जैसे शाम को हुई थी, लेकिन आज थोड़ा जल्दी हो रही है, तो मुझे जल्दी करके काम फटाफट छोड़ छाड़ के भागने पड़ रहे हैं। और जाने के बाद मैं सारी तैयारी कर रखी हूँ गूंद के लड्डू के लिए। तो सर्दी तो ऐसे चलती रहेगी, पर सर्दियों में ही खाने पीने का मज़ा भी है। तो अभी फ़ोन भी आ गया कि सब आ चुके हैं। तू कहाँ रह रही है भाई, मैं कैसे बताऊँ। आज मेरे पति देव घर पे हैं, तो काफ़ी काम हो गया जाता है ना, जेंट्स भी घर पे रहे तो निपट ही नहीं रहा था काम। और बाहर मैं आ गई हूँ डांस करके। भाई बाहर बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा कुड़क रहे हैं एकदम से। और मैं जल्दी से चलती हूँ, ये सब रखती हूँ पहले सामान वामान। तो सामान थोड़ा बहुत जो फ्रिज में आया है वो मैंने रख दिया था। उसके बाद मैं तुरंत ही लग गई हूँ गूंद के लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि कल का सामान लाया हुआ अभी तक कुछ बना ही नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा आज मैं बनाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं बस लेट ना करते हुए और काम छोड़ के तुरंत ही सबसे पहले देसी घी में मैंने गूंद को भून लिया है। उसके बाद इसमें डाल दिया है। इसमें इस तरह से मैं इसको कूट दूँगी, जैसे अदरक कूटते हैं, तो ये अच्छे से मैश हो जाता है बिल्कुल। और अब यहाँ पर उसी कढ़ाई में मैं और भी ज़्यादा घी डाल दूँगी, क्योंकि भाई इसमें घी का ही कमाल होता है। तो अभी मैं थोड़ा घी कम दिख रहा होगा आपको, आटा डाल ली हूँ, और आटा मैंने 2 कटोरी लिया है। और इसको अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि घी कम होगा ना, तब थोड़ा सा भूनो तो जल्दी भून जाता है। लेकिन अभी ये जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होगा, उसमें और घी जाएगा। तो अब ना थोड़ी थोड़ी आटे में खुशबू आने लग रही है। और इसको ना बस चलाने का ही है कि बिल्कुल ही सिम आंच पर एकदम चलाते रहना है, और एक बार भी छोड़ना नहीं है, वरना आटा बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और अगर पकड़ लिया ना, तो हो गया सत्यानाश लड्डुओं का। इसलिए बिल्कुल ही चलाते रहना है, जितना देर तक आप मतलब सिम पे कर चला सकते हो। जब सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, वही मतलब लड्डू खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा और घी डाला है,
और अभी बस मैं थोड़ा सा और डालूंगी, क्योंकि ये और ज़्यादा हो जाएगा तो बन जाएगा अच्छे से। पर मैं इसमें इतना ही डालूंगी जिससे बाइंडिंग हो जाए और बन जाए। इतना फालतू का घी नहीं डालूंगी कि बिल्कुल ऊपर तक तैरता रहे, क्योंकि एक्स्ट्रा घी भी नहीं अच्छा लगता। अब यहाँ पर एकदम ये भून चुका है अच्छे तरह से, और घी भी खूब अच्छा वाला डल गया है। अब इसमें बादाम का पैकेट है और ये गोला है, गोले को घिसूंगी मैं। अभी घिस लेती हूँ। थोड़ा ताकत लगती है इसको घिसने में। तो यहाँ पर काजू, बादाम, किशमिश जो जो मेरे पास था और गोला घिस लिया, मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो ना वो आप डाल सकते हैं। खरबूज के बीज वगैरह भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कटोरी आटा था, तो 1.5 कटोरी मैंने नाप के उसी से बूरा ले लिया है, जो कि मतलब चीनी का काम करता है, जिसको पीसना नहीं पड़ता है। चीनी को पीसनी पड़ती है ना, तो ये पिसा पिसाया आ जाता है। तो बस ये मैंने डाल दिया है, और अब मैं उसमें जो कूट रखी हूँ मतलब गूंद, वो सब मिला लूँगी। उसके बाद मैं अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर लूँगी। और ये सब कुछ तभी डालना है जब हल्का हल्का सा मतलब गर्म रहे। एकदम ठंडा होने के बाद नहीं डालना है, ना एकदम गर्म में डालना है, वरना क्या होगा कि जो बूरा रहेगा ना वो मेल्ट होने लगेगा। इतना सा गर्म हो कि हाथ से आप टच कर सकते हो उसको। तो बस मिक्स कर ले रही हूँ मैं। और इधर आ गए थे ना एक्वागार्ड सर्विस वाले भैया, तो मुझे किचन से आना पड़ा इधर। तो मैं इस रूम में आके चटाई बिछा के बस यहीं नीचे ही बैठ गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि चलो आराम से यहीं बैठ के अब बना लेती हूँ। थोड़ा सा तो 2-4 तो मैंने वहाँ बना लिया था, इतने में बेल बज गई तो भैया आ गए। तो मैंने कहा चलो वो एक्वागार्ड की सर्विस कर लेते हैं, तब तक मैं इधर इस रूम में अपना आराम से लड्डू भी बन जाएंगे, दोनों काम हो जाएगा। क्योंकि हाथ में लग चुका था ना, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती थी। ये बाद में ठंडा हो जाता, फिर ये बनता नहीं। तो इसको गरम गरम ही फटाफट मैं बांध ले रही हूँ। और सर्दियों में ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं सेहत के लिए, क्योंकि इसमें गूंद होता है। गूंद से क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स वगैरह में पेन नहीं रहती सर्दियों में। तो ये तो रहा मेरा मेथड। और आ जाइए, लड्डू तैयार है। आप लोग भी सर्दियों में लड्डू खाइए, एक एक उठाइए और मज़े लीजिए लड्डू के। और सच में लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। और कान्हा जी को भोग लगा कर रख दी हूँ, और मैं अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर उठूँगी। नेक्स्ट काम जो भी घर में दिखेगा वो करूँगी, फिलहाल रेस्ट करूँगी। भाई सब्जी तो मैं संभालती हूँ, इतनी सब्जी आई है। मतलब आप देखिए यहाँ पर चने का साग भी आया है। ये देखिए चने का साग इतना सारा है। अभी इसको भी मुझे साफ़ करना है। एक तो हरी सब्जियाँ इतनी ले आए हैं कि मुझे सारे ना टाइम सब्जियों को मतलब साफ़ करने में और रखने में ही लग जाएगा। और किन्नू दिखाऊँ आप लोगों को, इतने बड़े बड़े किन्नू लेके आए हैं। ऐसे लग रहे हैं बड़े वाले नहीं होते नींबू, मतलब किन्नू है कि क्या है ये, इतना बड़े बड़े। सर्दियों में ना जो सबसे बड़ा काम होता है वो कपड़े धोने का और हरी सब्जियों को और मटर छीलने का। हरी सब्जियां साफ करो, मटर छीलो, यही इसी काम में पूरा दिन बीत जाता है। और दिन में आज बिल्कुल भी सूर्य देवता के दर्शन हो ही नहीं रहे हैं कि ठंड के मारे ऐसे कांप रहे हैं। जरा सा ही दिखे थे, लेकिन वो भी कब निकले कब चले गए पता ही नहीं चला। पहले मटर छीलती हूँ। मैंने हीटर लगा लिया है और हीटर के आगे बैठ के छील लेती हूँ। भाई ठंड में एक काम तो कर ही लूँ। किस दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ मटर छीलने के लिए हीटर जला के, क्योंकि क्या है नीचे बैठो तो एक तो ठंड लगती है, और ऊपर से शाम हो गई है। अब शाम के टाइम तक तो वैसे ही ठंड बढ़ जाती है, और मटर छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हाथ एकदम ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी कच्चे कच्चे मटर आते हैं ना, वो मेरे मुंह में ही चले जाते हैं सीधे, क्योंकि मुझे कच्चे मटर मीठे वाले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बचपन से। और जो सही रहते हैं वो तो मैं थाली में डाल लेती हूँ, और जो कच्चे होते हैं वो मेरे पेट में जाते हैं सीधे के सीधे। ये कहते हैं तुम तो आधा खा ही जाती हो छीलते। तो यहाँ पर दाने निकल गए हैं मटर के, और फिलहाल मैं इसको बंद करके फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। तो अपना एक एक मुट्ठी जब भी सब्जी बने, कुछ भी बने, मतलब यूज़ करती रहूँगी, वरना तुरंत मटर छीलने का तो कहीं टाइम नहीं होता है। और लगे ही हाथ में सब्जियों को जो फ्रिज में आई हैं उनको मैंने फ्रिज में समेट दिया है, बाकियों को मैंने नीचे ऐसे ही फैला दिया है। फिलहाल रात को ख़राब हो जाते, तो ये फ्रूट्स भी ऐसे लगा दिए। तो चलिए मेरा तो काम हो गया है। अब शाम का जो काम है खाना बनाने का वो रह रहा है, तो वीडियो को कर देती हूँ एंड, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा आप लोगों को थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन की बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे होगा ये कि
कि जैसे ही मैं ब्लॉग अपलोड करूंगी तुरंत ही आपको पता चल जाएगा मेरा ब्लॉग आ गया है और सब आपको देखने को मिल जाएगा, वरना पता कैसे चलेगा मैंने ब्लॉग अपलोड किया है।